चलिए आज सीखते हैं मुहावरे और उनके अर्थ। मुहावरे जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने बातचीत में, लेखन में यूज़ करते हैं, तो उनका अर्थ क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। एक मुहावरा है अगर मगर करना। अगर मगर का मतलब होता है टाल मटोल करना। अगर मगर का क्या मतलब होता है? टाल मटोल करना। जैसे इसका एक वाक्य हम बना सकते हैं कि मैंने उससे अपना पैसा मांगा तो वो अगर मगर करने लगा। मतलब कि मैंने उससे पैसा मांगा तो वो टाल मटोल करने लगा। दूसरा है अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी होना का क्या अर्थ है? एकमात्र सहारा। तो किसी का जैसे एकमात्र सहारा होता है उसको कहते हैं अंधे की लकड़ी होना। जैसे रामू को एक ही बेटा था जो अंधे की लकड़ी था। ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब हुआ कि उसका एकमात्र सहारा था। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना क्या मतलब है इसका? शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना, किसी बात पे शर्मिंदा हो जाना। जैसे इसका एक वाक्य बना सकते हैं कि जब मैंने उसको कहा तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। मीन्स के उसने कुछ गलती किया था, जब मैंने कहा तो वो शर्मिंदा हो गया, अपना सा मुंह लेकर रह गया। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है जानबूझकर संकट में पड़ना। मीन्स कि उसने कुछ ऐसा किया कि उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। मीन्स कि अपनी जान को संकट में डाल लिया। ये हुआ जानबूझकर संकट में पड़ना। नेक्स्ट है आँख खुलना। आँख खुलना होशियार होना या ज्ञान होना। ठीक है, आँख खुलना होशियार होना, ज्ञान होना। जैसे उसके अपने जो मित्र था उसकी सच्चाई को जानकर रामू की आँख खुल गई। इसका मतलब हुआ कि वो उसकी सच्चाई को जान के होशियार हो गया, उसको ज्ञान हो गया, पता चल गया। आँख दिखाना। आँख दिखाना क्रोध करना। आँख दिखाना का क्या अर्थ है? क्रोध करना। ठीक है, मेरी कुछ बात कहने पर वो आँख दिखाने लगा। मीन्स कि वो क्रोधित हो गया। आँख दिखाने लगा, क्रोधित हो गया। आँखों का तारा। आँखों का तारा बहुत प्रिय व्यक्ति या बहुत प्यारा। कोई किसी का बहुत प्यारा होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो आँखों का तारा है। जैसे हर बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ कि हर बच्चा अपनी माँ का बहुत प्यारा होता है, बहुत प्रिय होता है, आँखों का तारा होता है। आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। वो बहुत ऊंचा, बहुत कामयाब हो गया, अब तो वो आकाश से बातें करता है। मीन्स के बहुत ऊंचा हो गया वो। कान पर जूं न रेंगना। कान पर जूं न रेंगना इसका क्या अर्थ है? किसी बात का असर न होना। जैसे इसका एक वाक्य कह सकते हैं कि वो हमेशा शरारत करता है और मेरे कहने पर उसके कान पे जूं भी न रेंगती है। मीन्स कि उस पर किसी बात का असर नहीं होता है। ये हो गया कान पर जूं न रेंगना। नेक्स्ट है चार चांद लगना। चार चांद लगना और सुंदर हो जाना। चार चांद लगना का क्या अर्थ है? और सुंदर हो जाना। अब इसका एक वाक्य हम बना सकते हैं कि जब से उसकी जॉब लगी है उसको चार चांद लग गया है। मीन्स कि वो देखने में और सुंदर हो गया, चार चांद लग गया है। चेहरा खिल उठना। चेहरा खिल उठना का मतलब है प्रसन्न होना। प्रसन्न होना। जैसे बच्चे को देखकर माँ का चेहरा खिल उठा। मीन्स कि अपने बच्चे को देखकर माँ बहुत खुश हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। 9-2-11 हो जाना इसका क्या अर्थ है? किसी से बचकर भागना। 9-2-11 हो जाना, भाग जाना या किसी से बचकर भागना। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए, मतलब पुलिस को देखकर चोर भाग गए।
तो इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। और ये जितना भी मुहावरा है वो हम आम बोलचाल में, लेखन में ज़रूर यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये मुहावरा जानना। अब देखिए नेक्स्ट है पीठ दिखाकर भागना। पीठ दिखाकर भागना का अर्थ है हार कर भागना। क्या है? हार कर भागना। जैसे जो होता है, जैसे कोई जंग हो रहा है तो उसमें जो है कोई भी सैनिक भाग गया, यानी पीठ दिखाकर भाग गया। या कोई हारता हुआ जो पार्टी है वो भाग गया, यानी वो डर से पीठ दिखाकर भाग गया। पीठ थपथपाना का अर्थ है शाबाशी देना। पीठ थपथपाना का क्या अर्थ है? शाबाशी देना। जैसे परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर माँ ने अपने बच्चे की पीठ थपथपाई, यानी शाबाशी दिया। इसका क्या अर्थ हुआ? शाबाशी दिया। प्राणों की बाजी लगाना मतलब मरने के लिए तैयार रहना। मरने के लिए तैयार रहना। जो लड़ाई होती है देश के लिए, सैनिक प्राणों की बाजी लगा देते हैं, यानी मरने के लिए तैयार रहते हैं। फूला न समाना। फूला न समाना का अर्थ है बहुत खुश होना। अपने मित्र को देख अमन फूला न समाया। इसका क्या वाक्य बना सकते हैं? अपने मित्र को देख अमन फूला न समाया। इसका अर्थ हुआ कि अपने मित्र को देख अमन बहुत खुश हो गया। मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आना का क्या अर्थ है? खाने की चीज़ देखकर जी ललचाना। कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ हम लोग देखते हैं या बच्चे देख लेते हैं, बच्चे टॉफ़ी देख लेते हैं, चॉकलेट, तो उनके मुंह में पानी भर आता है। इसका वाक्य हम बना सकते हैं कि टॉफ़ी को देखकर कनिका के मुंह में पानी भर आया। मीन्स के टॉफ़ी को देखा कनिका ने तो उसके मुंह में पानी भर आया, यानी उसका जी ललचाने लगा उसको खाने के लिए। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। बहुत गुस्सा होना। अपने बच्चे को बदमाशी करते देखकर पिता लाल पीले हो गए, मतलब गुस्सा हो गए। तो लाल पीला होना, गुस्सा होना। वीर गति प्राप्त करना। वीर गति प्राप्त करना, इसका क्या अर्थ है? युद्ध में लड़ते हुए मरना। युद्ध में लड़ते हुए मरना। सैनिक जो है युद्ध में लड़ते हुए मर जाते हैं, यानी सैनिक युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्ग सिधारना। स्वर्ग सिधारना मृत्यु हो जाना। तो इस तरह से ये सारे मुहावरे आपको समझ में आ गए। मुहावरे का अर्थ मैंने बता दिया, वाक्य बनाना बता दिया। इसी तरह से मुहावरे को आप और भी वाक्य बनाइए और मेरे कमेंट सेक्शन में भेजिए। मैं उसको चेक करूँगी कि आपने सही बनाया है या नहीं। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और इंग्लिश भी इस चैनल पे मैं सिखाती हूँ, तो इंग्लिश भी आप सीख सकें। तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए अलविदा।